हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे न्यायों की पुस्तक से दान का गोत्र और मीका के बारे में। हालेलुया। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश भर भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एफ्राइम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए तब उस जवान लेवी का बोल पहचान, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया है और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझे ये ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर की सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लेस को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सीदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहित हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम को रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोर और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनसे भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उससे देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। बहुत क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस्य ना करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहां से अर्थात सोर और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के कृत्रिम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महिंदार आज तक पड़ा है। वह कृत्रिम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एफ्राइम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लेस के देश का भेद लेने गए थे वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, एक गृह देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूर्ति है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा, और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृहदेवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बंधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ में बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इजराइलियों के एक गोत्र और कुछ का
पुरोहित हो। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एफोद गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मूढ़ और बाल बच्चे पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए, तब जो मनुष्य मीका के घर में पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को सजा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुँह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल ले आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या कर गए? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मुझे क्या हुआ है? दानियों के उनसे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका का यह देखकर कि वे मुँह के अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित के साथ लेस के पास आए, जिसके लोग शांति और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार ना रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु अब पहले उस नगर का नाम लेस था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योतान जो ग्रेशाम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को शपित किए रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।